हेलो नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर अहमदाबाद। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। आजकल हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है। हर कोई अपने किसी फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव को जानता होगा जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि फोर्स ऑफ ब्लड ऑन योर आर्टेरियल वॉल, मतलब कि जो आपका हार्ट है जब वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को आपकी धमनियों में फ्लो करने के लिए जब पंप करता है, तो आपकी आर्टरी वॉल पे वो ब्लड कितने फोर्स से, कितने प्रेशर के साथ जाता है, तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपके ब्लड का आर्टेरियल वॉल पर जो प्रेशर है उसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ये जो है ये दो टाइप्स का होता है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसके जो कॉज है वो अननोन होता है, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से और या तो उम्र के साथ धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। और जो सेकेंडरी होता है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसका जो कॉज है वो कोई और बीमारी की वजह से आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर आता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल रेंज जो आपका ब्लड प्रेशर का जो सभी को पता होता है 120, 80, 120, 80 mmHg। तो जो 120 है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मतलब जब आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है और बीट करता है हार्ट, और उस समय आपके आर्टरीज में जो ब्लड है वो जितने प्रेशर से होता है उसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब आपका हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में होता है, ब्लड जो है आपकी आर्टरी में आराम से जा रहा होता है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 80 mmHg होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू 140 या उससे ज़्यादा रहने लगता है तब हम उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं, जनरली ब्लड प्रेशर का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। जैसे इसके जो सिम्टम्स होते हैं देखने को मिलते हैं कि हल्का हल्का सर दर्द कंटिन्यू रहना, स्फूर्ति नहीं लगना, थकान जैसा लगता रहता है, आपको डिजीनेस लगती है, कभी चक्कर आ जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि ये मुझे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। अक्सर लोगों को जब कोई और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर भी है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें ये बीमारी हुई है, अक्सर ये पता चलता है। किलर, साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है जब लंबे समय तक आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको स्ट्रोक आना, पैरालिसिस होना या फिर आपको हार्ट अटैक आना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं या सडन डेथ हो जाती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर, जिससे सिम्टम्स नहीं है और इससे डेथ हो जाती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि कारण क्या है। हाई ब्लड प्रेशर होने का जो कारण है वो जनरली आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। अगर आप लाइफस्टाइल को सही से फोकस नहीं कर रहे, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट अच्छा नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। ज़्यादा सॉल्टी फूड, सोडियम रिच डाइट भी आपको हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। अगर आपके आर्टरियल वॉल जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना, विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर के बहुत सारे रीजंस हैं। किडनी डिजीज़ की वजह से भी ब्लड प्रेशर आपको डेवलप हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि रिस्क फैक्टर्स मतलब ब्लड प्रेशर अगर हमें पता नहीं चलता लंबे समय तक कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, मीन्स के जब आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा रहता है तो आर्टरी की जो वॉल है, जो दीवार है, उस पर कंटिन्यू ब्लड का प्रेशर है या दबाव ज़्यादा है, उस वजह से वो डैमेज होने लगती है। धीरे धीरे डैमेज होने की वजह से उसमें साइड्स में कहीं पर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने से उसकी जो थिकनेस है, उसका जो डायमीटर है आर्टेरियल वॉल का, आर्टरी का, वो कम होगा और वो कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल भी डेवलप हो गया, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ गया और आपको कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो गए आप। या जब आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा रहता है तो वो आर्टरीज़ को डैमेज करता है और उससे आपको किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर, ऐसे रोग भी हो सकते हैं।
धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक भी कभी आना, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, और जो है कभी स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इस तरह से काफ़ी रिस्की होता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यू आपको पता है और कंटिन्यू है और आपको पता नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब जो इसका ट्रीटमेंट है जो आप घर पर कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट, अगर आप उसे रेगुलर फॉलो करने लगेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, या धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगे। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है या आपको हाई ब्लड प्रेशर ना हो, तो आप ये चीज़ें घर पर कर सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलरली हेल्दी डाइट लीजिए, रोज़ अपने डाइट में सैलेड्स ज़्यादा लीजिए, प्रोसेस्ड फूड को कम कर दीजिए, ज़्यादा सॉल्टी फूड या नमकीन चीज़ें वो मत लीजिए, प्रोसेस्ड फूड एकदम डाउन कर दीजिए। जैसे कि तली हुई चीज़ें, समोसा है, चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है, वेफ़र वगैरह जो आप बाहर से खाते हैं वो सब आप कम कर दीजिए। सैलेड्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल जूस ज़्यादा लीजिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो गया है वो लोग लौकी का जूस, सफ़ेद कोहड़े का जूस या मिक्स वेजिटेबल जूस भी रेगुलर लेते हैं, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा करता है। अपने रोज़ की लाइफस्टाइल में आप सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने का मतलब है रोज़ आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, ये ऐसी टेक्निक्स है जो आपको रिलैक्स रखती हैं, आपको हेल्दी और हैप्पी भी रखती हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। अगर आप कुछ और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह आपको नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपके बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेगा। नेचुरोपैथी में ऐसा माना जाता है कि हर रोग का कारण टॉक्सिन है। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं या आपके ब्लड में टॉक्सिन जमा होने लगता है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन को ही हर रोग का ट्रीटमेंट भी माना जाता है। जैसे ही आपका बॉडी धीरे धीरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगेगा, आपका बॉडी ठीक होने लगेगा, आपको रोग ठीक होने लगेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन घर पे आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप फास्टिंग कर सकते हैं, रेगुलर आप फास्ट करें। आप वीकली फास्ट कर सकते हैं, 2-3 दिन का फ्रूट फास्ट भी कर सकते हैं, या डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहकर अगर आप चाहें तो फास्ट करें। बहुत ही अच्छा रहता है उपवास करना, आपके शरीर के कचरे को बाहर निकालेगा। दूसरी चीज़ है एनीमा। एनीमा लेने से भी आपके इंटेस्टाइन का कचरा बाहर निकलता है और आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। घर पर जब आप खाना खा लेते हैं और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद अगर आप लपेट का ट्रीटमेंट लेते हैं, या सुबह खाली पेट अगर आप लपेट करते हैं, लपेट का मतलब होता है एक गीली पट्टी होती है कॉटन की, जिसे आपको पेट के चारों तरफ बांधना है और अपने सर पे राउंड ऐसे बांधना है। तो उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन भी रहेगा, प्लस आपका डाइजेशन अच्छा होगा, शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे, ब्लड फ्लो बॉडी का अच्छा रहेगा, तो उससे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट आती है वो है सनलाइट में बैठना। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो वो बंद कर दीजिए, स्मोकिंग भी आप बंद कर दीजिए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम भी होने लगेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट अगर आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर लेते हैं, या नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर आपको नज़दीक है, आपके घर के आसपास अगर कांकरिया और मणिनगर में नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर अगर आपको नज़दीक है, तो आप वहाँ पर ही आकर ट्रीटमेंट लीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट से आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर में ही नहीं, बाकी और जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या आपको कुछ भी रोग है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे आपका ब्लड जो है वो शुद्ध होगा, ब्लड थिन हो जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जो आपकी धमनियाँ है, आर्टीरियल वॉल है, उसकी भी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता है। तो और अगर आप जानकारी चाहते हैं नेचुरोपैथी के बारे में, या नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर के बारे में, या आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपको किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं नेचरा योग हेल्थ केयर सेंटर में, डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, वो भी नेचुरली विद नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। थैंक यू।